आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल श्योर सक्सेस बाई संजय दीक्षित में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपने महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन ससमय आपको मिलती रहे। आज हम नाभ की रिएक्टर के संबंध में चर्चा करते हैं। नाभ की रिएक्टर एक ऐसा कृत्रिम उपकरण है जिसके भीतर नाभ की विखंडन की नियंत्रण श्रृंखला अपक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसके निम्नलिखित मुख्य भाग हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। चित्र में जो भी रचना आपको देखने को मिल रही है, उस रचना के तहत एक एक पॉइंट करके हम आपको समझाते हैं। इसका पहला भाग होता है ईंधन। ईंधन में विखंडित किए जाने वाले पदार्थ यूरेनियम 235 या 239 को रिएक्टर ईंधन कहते हैं। मंदक विखंडन से उत्पन्न चट्टानों की गति को कम करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए भारी जल, ग्रेफाइट तथा बेरिलियम ऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं। भारी जल सबसे अच्छा मंदक माना जाता है। अगला भाग है परिरक्षक। नाभ की विखंडन के समय कई प्रकार की तीव्र गामा किरणें निकलती हैं, जिनसे रिएक्टर के पास काम करने वाले व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं। इन किरणों से उनकी रक्षा करने के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी 7 फुट की दीवार बना दी जाती है। नेक्स्ट भाग है नियंत्रक। रिएक्टर में विखंडन की गति पर नियंत्रण करने के लिए कैडमियम की छड़ें प्रयुक्त की जाती हैं। रिएक्टर की दीवार में इन छड़ों को आवश्यकता अनुसार अंदर बाहर करके विखंडन की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट भाग है शीतलक। विखंडन के समय उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को शीतलक पदार्थ द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए वायु, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं। ऊष्मा प्राप्त कर जल अतप्त हो जाता है और जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसमें टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन की जाती है। इसकी रचना देखिए। रचना कैसी होती है? नाभ की विखंडन का सरल रूप चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें से एक ब्लॉक है जिसमें निश्चित स्थानों पर साधारण यूरेनियम की छड़ें लगी रहती हैं। इन छड़ों पर एल्यूमीनियम के खोल चढ़ा दिए जाते हैं जिससे इनका ऑक्सीकरण न हो। ब्लॉक के बीच बीच में कैडमियम की छड़ें लगी होती हैं जिन्हें नियंत्रक छड़ें कहते हैं। अंदर या बाहर खिसका सकते हैं। ग्रेफाइट मंदक का कार्य करता रहता है तथा कैडमियम न्यूट्रॉनों का अच्छा अवशोषक होने के कारण नाभ की विखंडन को रोक सकता है। कैडमियम छड़ों के अतिरिक्त इसमें कुछ सुरक्षा छड़ें भी लगी रहती हैं जो दुर्घटना होने पर स्वतः रिएक्टर में प्रवेश कर जाती हैं और अपक्रिया को रोक देती हैं। रिएक्टर के चारों ओर 7 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार बना दी जाती है जिससे कर्मचारियों को कारणों से बचाया जा सके। इसकी कार्यविधि। नाभ की रिएक्टर कैसे कार्य करता है, इसकी कार्यविधि देखेंगे। रिएक्टर को चलाने के लिए
किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें सदैव कुछ न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अतः जब रिएक्टर को चलाना होता है तो कैडमियम छड़ों को बाहर खींच लेते हैं। तब रिएक्टर में मौजूद न्यूट्रॉन यूरेनियम नाभिकों का विखंडन प्रारंभ कर देते हैं। जब रिएक्टर में उपस्थित न्यूट्रॉनों का विखंडन होता है तो इससे उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का ग्रेफाइट के साथ साथ बार बार टकराने से मंदन हो जाता है। इस तरह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है। विस्फोट नहीं हो पाता है। रिएक्टर में श्रृंखला क्रिया चलाने के लिए यूरेनियम छड़ों का आकार क्रांतिक आकार से बड़ा रखते हैं। इस प्रकार हमने आपको नाभिकीय रिएक्टर के बारे में समझाया है, इसके भागों के बारे में, इसके रिएक्टर के बारे में सारी जानकारी हमने आपको दी है और चित्र भी बना करके आप इसको समझ सकते हैं। इसमें एक तरफ टरबाइन जनरेटर लगा हुआ है, उधर शीतलन जल की व्यवस्था की गई है। पंप लगा करके एक बड़ा ब्लॉक भी दिया गया है जहाँ कोर लिखा हुआ है, दाब पात्र है। इसमें यूरेनियम की और कैडमियम की छड़ें लगी हुई हैं। कैडमियम की छड़ों को नियंत्रित छड़ें कहते हैं। यहाँ से ये क्रिया प्रारंभ होती है, न्यूट्रॉन का विखंडन होता है और यहाँ से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ये नाभिकीय विखंडन का पूरा चित्र बना करके एक बार समझ लेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।